ये एक छोटी सी कविता है, हमारे ही बारे में, औरतों के बारे में। और ये इसका मर्दों से 10% ही लेना देना है, 90% ये हमारा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीजें हम खुद को ही बोलते रहते हैं कि अ, अक्सर बोलते हैं कि हेल्थ को लेके, हाँ मेंटेन नहीं कर पाती हूँ मैं। घर को भी हम खुद ही अपने आप ही रिहर्स करते रहते हैं, मैं ना किचन उतना मेंटेन नहीं कर पाती हूँ जितना वो कर पाती है, मैं अपना ड्राइंग रूम उतना मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। सो मेंटेनेंस एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया है हमारी लाइफ में, एज वी आर ग्रेजुअली ग्रोइंग विद अवर प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ, बच्चों के साथ और ऑनलाइन सेशंस। तो ये एक एक्सक्यूज हम अपने आप को बहुत ज्यादा रेगुलर देने लगे हैं, मेंटेन नहीं कर पाती, मेंटेन नहीं कर पाती। सो दिस इज समथिंग एन आंसर फ्रॉम us to us. घर को समेटे बिखरी सी खुद रहती हैं जो औरतें, कहाँ वो मेंटेन कर पाती हैं। दूध की जो बोतलों से बातें करें रात भर, खट के जरा वो नींद छोड़ी चली आती हैं। टिफिन पराठा बन स्कूल चले जाती कभी, अलजेब्रा जो कभी भूल नहीं पाती हैं। और दुखे पैर हंस के जो टाल करें काम बस, औरतें कहाँ वो मेंटेन कर पाती हैं। खुले हुए जूड़े में भी लट छुपकाती हैं जो औरतें, वो बच्चा संग बच्चा बन जाती हैं। हल्दी लगे हाथों को साड़ी में समाती हैं जो औरतें, कहाँ वो मैनिक्योर कर पाती हैं। बारिशों में खुद भीग कपड़े सूखे बचाती, फटी एड़ियों पे साड़ियां लटकाती हैं। और सुबह शाम रोटियों में प्यार बेल जाती हैं जो औरतें, कहाँ वो मेंटेन कर पाती हैं। घर को समेटे बिखरी सी खुद रहती हैं जो औरतें, कहाँ वो मेंटेन कर पाती हैं। ख्वाहिशों को ख्वाबों में ही पूरा कर लेती हैं जो वो हर किरदार पूरा दिल से निभाती हैं। पत्नी बने या माता, बहू, बेटियां या बहना, डॉक्टर, कलेक्टर या कंप्यूटर चलाती हैं। ये वो औरतें हैं जो गमों को खुशियों में ढाले, ढाल बन मांग की यम से भी लड़ जाती हैं। और आत्म सम्मान की जो रक्षा करे अंत तक, औरतें कहाँ वो मेंटेन कर पाती हैं। और घर को समेटे बिखरी सी खुद रहती हैं जो औरतें, कहाँ वो मेंटेन कर पाती हैं। थैंक यू सर। Wonderful. क्या बात है। सेम सेम स्टाइल आपका जो 2 साल पहले था, 2.5 साल पहले। अमेजिंग अमेजिंग पोएट्री एंड अमेजिंग स्टाइल। और वैसे मैं बताऊं आपको, इन्होंने पोएट्री तो चूज की है, मेंटेन नहीं कर पाती हैं, बट एक्चुअली एक्चुअली शी हैज बीन एन इंस्पिरेशन। मतलब जो फिटनेस फ्रीक ये है ना, जिम में देख लीजिए, और मेरे ख्याल से उस टाइम पर व्हेन शी यूज्ड टू ज्वाइन क्वाइट रेगुलरली, तो मेरे ख्याल से करीब 14-15, आई थिंक 20 किलोमीटर तक आप साइकिलिंग करती थी। व्हेन शी यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, साइकिलिंग 15-20 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाती थी, एंड शी यूज्ड टू बी ए फिटनेस फ्रीक। And she has maintained herself because she used to tell ki I think she was suffering from PCOD and हाँ सर, yes yes yes। तो उसके दिल्ली बाद में। इन्होंने, या और उसके बाद इन्होंने जो वहां पे मेंटेन किया है इन्होंने अपने आप को, दैट इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी लेडीज आई सपोज। थैंक यू तो राजेश। बहुत अच्छी कविता कविता थैंक सुनाई आपने। तो आई यू। आई रिक्वेस्ट निवेदिता टू। No, it was lovely. And just I am forgetting ye, this pattern of singing poetry is called something. इसको कुछ कहते हैं, वो मैं भूल रही हूँ. I'm not getting that word. हम तो ये रैप एक्चुअली रैप बोलते हैं इसको। छंद 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 की तरह कहते छंद हैं, छंद। छंद छंद की तरह. चल। Absolutely, thank you. So it was wonderful. It was very refreshing to hear Hindi poem like this. And of course, जो लिखा है आपने, बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू मुझे निवेदिता। तो डर लग रहा है अभी राजेश जी, आपने मुझे ऐसे ऐसे मतलब प्रोफेशनल्स के सामने अरे मेरी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरी है।
पोएम पढ़ते हुए मुझे डर लग रहा हम है। सब लोग देखो, वी आर ट्रैवलिंग इन द सेम बोट। हिमांगिनी, एक्चुअली यहाँ पर सिंगर्स जनरली वी यूज टू हैव ए महफिल ऑफ सिंगर्स एज वेल एज पोएट्स। तो इस बार अच्छा। हमने प्योर पोएट्री का सेशन रखा है। तो आई रिक्वेस्टेड पीपल लाइक हु आर सिंगर्स आल्सो, लाइक दे कैन परफॉर्म आइदर देयर ओन पोएट्री और किसी रिनाउंड पोएट की पोएट्री सुना सकते हैं। लाइक आई आल्सो सिंग, तो आज मैं भी पोएट्री सुना रहा हूँ, किसी रिनाउंड पोएट की सुनाने वाला हूँ। अरे बट वाह। निवेदिता खुद लिखती हैं, निवेदिता खुद लिखती हैं और ये भी आज पोएट्री करेंगी। सो प्लीज नथिंग इतना। लाइक दैट। या ओके, तो हिमांगिनी, हाउ अबाउट यू, कविता की पोएट्री के बारे में, इफ यू वांट टू से समथिंग। अच्छा, so all right, sorry, I wasn't aware that we had to do this. All right, I really enjoyed it. Thank you for sharing it. And मैंने तो पहली बार ही सुनी है आपसे, तो it's just the first time I'm hearing your rhythm and मेरे को हमेशा बहुत मुश्किल लगता है to turn a poem or anything into a song, क्योंकि वो rhythm और that's another talent in itself, you know. So that's it was pretty lovely and I really enjoyed it, and I also enjoyed your dog. Yes, I forgot to mention that. ओके, कंचन। सर, मैंने भी कविता को पहली बार सुना है। मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से आप सिंग करके गा रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल वो टॉपिक उठाया जो हमारे आसपास है और हर कोई उससे रिलेट कर पाता है, तो वो भी बहुत अच्छा था। और निवेदिता, आप क्या कह रहे हो, मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है अभी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आई शुड गो बैक हियरिंग कविता एंड आई नो हिमांगिनी इज आल्सो देयर। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू कंचन। थैंक यू। उषा जी। Kavita, it is nice to hear your own words from you. It was so refreshing after a long time hearing from you, and especially your that rhythmic style of narrating the poem. That is your uniqueness and the crisp messages, clarity of the message. I like the way you have mentioned about the idea of maintaining the problems women are facing, of maintaining between both physically and mentally and emotionally. So all those messages have been conveyed through your poem. It was very nice. थैंक यू उषा जी, थैंक यू, दैट्स सो नाइस। मनीष जी। यार मैं क्या कहूँ। सच में जो कविता की सिर्फ ये कविता नहीं, जितनी भी कविता ने लिखी हैं, उन सबको ही पहले इसने मेरे साथ में शेयर किया है। मेरे साथ में उसको जो है पहले रफ लिखा, फिर फेयर लिखा, फिर फाइन किया। तो उस जर्नी में जो इस कविता का थॉट प्रोसेस है, आई ऑलवेज कीप अंडरस्टैंडिंग। जब इसने एक कविता लिखी थी, जब एक इंसिडेंट हुआ था, रेप इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, उसके ऊपर एक कविता लिखी थी। उसके बाद में एक इंसिडेंट हमारे साउथ में हुआ था, जब एक डॉक्टर के साथ हुआ था, तब भी कविता लिखी थी। तो जब भी ये कोई टॉपिक उठाती हैं, तो सिर्फ एक सर्टेन उस टॉपिक के बारे में कमेंट करना नहीं कि क्या किया, क्यों किया। द पॉइंट इज दैट कि हाउ पीपल शुड फील अबाउट इट। टॉपिक के बारे में सब बात करते हैं, एक इंसिडेंट होता है, हम सब कैंडल लेके कैंडल मार्च करने चले जाते हैं, उसके बाद में एक महीने बाद में सब भूल जाते हैं, फिर एक नया इंसिडेंट। हमारी थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज आए, हम उस चीजों को किस तरह से सोचना शुरू करें, ताकि वी शुड हैव अ सोसाइटी वेयर दिस थिंग्स नेवर हैपन। तो आई रियली एंजॉय वर्किंग विद कविता एज असिस्टेंट पोएट। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इनका रफूगर हूँ। कभी कभी क्या जो बात है। थोड़ा बहुत ये जो दर्जी में जो छोड़ देती हैं, वो मुझे मिल जाता है, मैं उसको रफू कर देता हूँ। तुरपाई बोलते हैं उसको, तुरपाई कर देते हैं। नया बना रही ना ये, तो तुरपाई बोलते बहुत कुछ है हैं। सर, बहुत कुछ तुरपाई। मैं पहुंच जाती हूँ, अटक गया है, ये अटक गया है, ये कैसे सुलझेगा फिर। पहले तो रिलैक्स हो जाओ और बोलो क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, चलिए, तो थैंक। आनंददायक। थैंक यू सो अरे मच। वाह, थैंक यू सो मच कविता। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कविता। थैंक यू सो मच।